सो हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपने को एक इलिप्स ड्रॉ करना है बाय कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, जिस इलिप्स का मेजर एक्सिस का लेंथ 120 mm है, माइनर एक्सिस का लेंथ 80 mm है। सो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम इसकी ज्योमेट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सबसे पहले अपने को सेंटर एक्सिस ड्रॉ करनी है। सो ये सेंटर एक्सिस ड्रॉ हो चुकी है। अब इस पॉइंट को कंपास के सेंटर रखते हुए हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। सो ये दो सर्कल्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। इन दोनों सर्कल्स का डायमीटर किस तरह से अपने को बनाना है, देखो, जो मेजर एक्सिस है वो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर होगा और जो माइनर एक्सिस है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर होगा। सो 120 mm मेजर एक्सिस यानी बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है 120 mm, तो रेडियस होगा 60 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन होगा 60 mm। और छोटे वाले सर्कल के लिए 80 mm का डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 40 mm, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 40 mm का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स को 8 या फिर 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बेटर इसकी हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इससे एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। सो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग 360 डिग्री को अगर 12 हिस्से में 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 360 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो अपने को जो रिक्वायर्ड एंगल है 30 डिग्री, उस हिसाब से इसको डिवाइड करना है। सो मैंने इन सर्कल्स को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे या फिर नंबरिंग। मैं इसके बॉटम पॉइंट को 1 करके नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, एंड फिर सिक्वेंचुअली 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुछ इस तरह से नोमेनक्लेचर करना है। एंड जो बाहर वाले पॉइंट्स होंगे वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश 12 डैश रिस्पेक्टिवली नोमेनक्लेचर कर देना। अब इसके बाद का स्टेप इंपॉर्टेंट है। अपने को क्या करना है, इनर सर्कल पे से जो पॉइंट्स अपने को मिले वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होनी चाहिए ये वाली सेंट्रल एक्सिस के, और जो आउटर सर्कल है उससे वर्टिकल लाइंस बनानी चाहिए जो इस वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। जैसे कि अगर ये पॉइंट नंबर मैं 5 को देखूँ तो यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ करूँगा जो ये सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल होगी और हॉरिजॉन्टल, और पॉइंट नंबर 5 डैश से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन मुझे मिला उस पॉइंट को मैं लोकेट करूँगा, उस पॉइंट को मुझे मार्क कर लेना है। ऐसे ही अपने को वेरियस पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ से। अब ये जो एक्सिस वाले पॉइंट है ना, जो सेंट्रल एक्सिस पे लाई करें वाले पॉइंट्स, उनका पॉइंट अपने को इनर सर्कल पे ही मिलेगा, एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस में। यानी कि ये जो 10 वाला पॉइंट है यहाँ पर अपने को 10 पे नहीं मिलेगा, 10 डैश पे मिलेगा। यहाँ पर 10 डैश पे मिलेगा, यहाँ 4 डैश पे मिलेगा। यहाँ पर इस एक्सिस के लॉन्ग देखूँ वर्टिकल वाली में तो 7 और 1 पर मिलेगा। बाकी में रैंडमली कोई डिस्टेंस हो सकता है। क्या करना है, 9 डैश से मुझे एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, 9 से और पॉइंट मार्क कर दें। ऐसे वेरियस पॉइंट्स मिलेंगे। और जो फिर हमारा एलिप्स बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। बाहर वाले पॉइंट से जाएगा, यहाँ से कनेक्ट होगा और फिर अंदर वाले सर्कल को टच करता हुआ यहाँ से फिर से बाहर वाले सर्कल को टच करेगा, यहाँ से पास होगा। कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री मिलेगी। सो यहाँ पर ये रॉ डायग्राम थी। अब जो
एग्जैक्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। सो ये फाइनल रिजल्ट होगा ड्रॉ करने के बाद। इसको पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना कि कहाँ कहाँ से एलिप्स पास होगा। थैंक यू।